राहुल गांधी ने बुधवार को अदानी समूह पर कोयले के आयात में घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने देश में महंगी बिजली के पीछे अदानी समूह का हाथ होने की बात कही। राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदानी और कोयले की रहस्यमयी कीमतों में बढ़ोतरी का दावा करने वाली एक रिपोर्ट दिखाई। राहुल ने कहा कि अदानी जी जो चाहते हैं उन्हें मिल जाता है। अदानी पर ओवर इनवॉइसिंग का आरोप लगाते हुए राहुल ने कहा कि समूह को सरकार का संरक्षण मिल रहा है और सवाल उठने पर भी जांच नहीं की जा रही। राहुल गांधी ने कहा कि अदानी समूह ने कोयले के आयात में गड़बड़ी की और 12,000 करोड़ रुपए का गबन किया। अदानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक वो कोयला हिंदुस्तान पहुंचता है उसका रेट बदल जाता है, डबल हो जाता है। ऐसे तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए अदानी जी ने हिंदुस्तान की जनता के पॉकेट से निकाला है। राहुल गांधी ने कहा कि अदानी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और भारत पहुंचने पर कोयले की कीमत दोगुनी हो जाती है। दरअसल फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अदानी की कंपनी ने कम कीमत में कोयले की खरीद की और उसका दाम बढ़ाकर बताया है। जब राहुल गांधी से ये सवाल किया गया कि वे शरद पवार से ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं क्योंकि उन्होंने भी अदानी से मुलाकात की थी, राहुल ने कहा कि शरद पवार प्रधानमंत्री नहीं हैं। अदानी को शरद पवार नहीं बचा रहे हैं, उन्हें पीएम मोदी बचा रहे हैं। उधर बीजेपी ने राहुल गांधी के ताजा आरोपों को प्रायोजित सुपारी करार दिया है। शरद पवार से क्या आपने कभी ये सवाल पूछा कि अदानी में ऐसा क्या है कि जहां एक तरफ पूरा इंडिया ब्लॉक अदानी के इशू पर एकजुट है, शरद पवार बार-बार अदानी से मिलते हैं, मन साझा करते हैं, और इस पर आपकी क्या राय है? मैंने उनसे ये सवाल नहीं पूछा है। शरद पवार इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शरद पवार इज नॉट प्रोटेक्टिंग मिस्टर अदानी, मिस्टर मोदी इज, and that is why I asked Mr. Modi this question and not Mr. Sharad Pawar. If Mr. Sharad Pawar was sitting as Prime Minister of India and he was protecting the Mr. Adani, then I would be asking Mr. Sharad Pawar that question. इन 9 सालों में, 9.5 सालों में 900 से ज़्यादा इन लोगों ने हिट एंड रन का काम किया। एक दिन आरोप लगाते हैं, दूसरे दिन गायब हो जाते हैं। आरोपों में न तर्क होता है, न तथ्य होता है, न सच्चाई होती है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं से प्रायोजित सुपारी मिलती है और उस सुपारी को लेकर के ये देश में भारत को बदनाम करने, भारत की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचे, उसकी कोशिश करते हैं। दरअसल एनसीपी चीफ शरद पवार और उद्योगपति गौतम अदानी की मुलाकात से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हलचल मच गई थी। अहमदाबाद में हुई इस मुलाकात के बाद बीजेपी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाए थे, साथ ही राहुल गांधी को भी घेरा था। गौरतलब है कि उद्योगपति गौतम अदानी लंबे समय से राहुल गांधी के निशाने पर रहे हैं और चुनाव करीब आने के साथ ही ऐसे हमले बढ़ जाते हैं। चुनाव आज तक।